हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शार्क द बिगिनिंग। इस कहानी की शुरुआत में हमें बेन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो क्लास में नया आया होता है। टीचर कहती है कि ये काफी अच्छा बॉक्सर है और आज से ये तुम्हारी बॉक्सिंग क्लास का नया हेड होगा, और सारे स्टूडेंट्स बेन के लिए तालियां बजाने लगते। लेकिन माइक जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है उसे देखकर जरा भी खुश नहीं होता है, क्योंकि पहले वो उसके साथ टेक्निकल स्कूल में पढ़ता था और वहाँ बेन उसको बहुत बुली किया करता था। और टीचर के जाते ही बेन अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। क्लास के सबसे बड़े दुश्मन को पीटकर एक ही दिन में अपना दबदबा बना लेता है। फिर वो माइक की गर्दन पकड़ लेता है। तभी एक लड़की उसको रोकने की कोशिश करती, लेकिन बेन उसे थप्पड़ मारकर दूर धकेल देता। वो घूरते हुए पूछता है, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो जो तुम्हें इसकी इतनी फिक्र हो रही है? अफसोस मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। डर के मारे माइक बेन का हाथ पकड़ता है और गिड़गिड़ाकर रुकने की विनती करता है। इससे बेन और भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, भूल गया तू मिडिल स्कूल की सीख। जिसके बाद वो माइक को बुरी तरह पीटने लगता है। माइक बदला लेना चाहता था, इसलिए उसकी नजर एक पेन पर पड़ती। वो कांपते हाथों से उस पेन को उठा लेता है और बेन के करीब आ जाता है, जिस पर बेन कहता है कि तू एक कायर है। अगर तू सच में मर्द होता तो अब तक मुझ पर हमला कर चुका होता। और घबराहट में माइक पेन को उसकी आंख में घुसा देता है। बेन दर्द से चिल्लाने लगता है, जिससे क्लास के सारे स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। माइक खुद भी बुरी तरह डर चुका था। इस घटना के बाद माइक को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट ने माना कि माइक ने जानबूझकर हथियार का इस्तेमाल किया था और बेन की एक आंख चली गई। इसे सेल्फ डिफेंस नहीं माना गया और उसे 2 साल की जुवेनाइल जेल की सजा सुनाई गई। उसकी माँ रोती रह गई। जिसके बाद माइक दूसरे कैदियों के साथ बस में बैठने जा रहा होता है। अभी बस में जियोंग नाम का एक खतरनाक कैदी भी था, जिसके पास कोई भी बैठने की हिम्मत नहीं करता था। वो एक माहिर एमएमए फाइटर था। वहीं माइक की सीट एक लड़के ने छीन ली थी, जिससे उसे उसी खतरनाक कैदी के पास बैठना पड़ा। जेल पहुंचने के बाद गार्ड सभी का सामान जब्त कर लेते। वहीं युंग नाम का एक कैदी माइक से पूछता है कि तुम किस केस में आए हो? माइक धीरे से कहता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। युंग तुरंत माफी मांगकर झूठ बोल देता है कि उसका केस भी ऐसा ही है। युंग और माइक मेंटेनेंस टीम में थे। दरअसल इस जेल में हर क्रिमिनल ने अपनी अपनी टीम बनाई हुई थी। जब युंग बाकी कैदियों को अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वो सच कबूल करता है कि वो बस चोरी के केस में आया है। तभी एक सीनियर कैदी जिन दोनों नए लड़कों को जेल के रूल समझाने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर रैंक लड़ाई से तय होती। अगर लड़ नहीं सकते हो तो गायब हो जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे। इस वक्त जेल 3 ग्रुप्स में बटी हुई थी। पहला सेंग हेप वर्ल्ड जूडो चैंपियन, जिसकी स्किल्स का कोई तोड़ नहीं था। दूसरा वॉन, जो गुस्से में शैतान बन जाता था। और तीसरा सुंग योंग, छोटा दिखता था लेकिन किसी को भी चूर चूर कर सकता था। ताकत और कंट्रोल हासिल करने के लिए वोंग और सुंग योंग ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने झूठा झगड़ा किया और सेंग हेप पर हमला करने और स्मोकिंग स्टफ चोरी करने का इल्जाम लगा दिया, जिससे हुआ ये कि सेंग हेप को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया और अब जेल की सत्ता सिर्फ 2 ग्रुप्स के हाथ में थी। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। जेल के असली मालिक वो नहीं थे। असल में एक ऐसा इंसान यहाँ पर मौजूद था जिसे ये तीनों मिलकर भी हरा नहीं सकते थे। उसका नाम था जियोंग। माइक अभी तक जियोंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। युंग उसको बताता है कि जिसके साथ तुम बस में बैठे थे वही जियोंग है। उसने लगातार 3 बार चैंपियनशिप जीती थी और वो पहला इंसान था जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया था। लेकिन उस जीत का जश्न मनाने के लिए जब जियोंग अपनी माँ और बहन से मिलने पहुंचा तो वहाँ पर सन्नाटा था। उसकी बहन जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका गला कटा हुआ था। पास ही में उसकी माँ की लाश पड़ी थी। ये देखकर जियोंग एकदम दहल गया। तभी पीछे से एक मास्क पहने हुए चोर ने रस्सी डालकर उसका गला पकड़ लिया। अब उन्हें ये नहीं पता था कि वो गलत आदमी से उलझ रहे हैं। जियोंग ने उसे जोर से उठाकर टेबल पर पटक दिया और बाकी 2 चोरों को भी बेरहमी से मार गिराया। लेकिन कोर्ट ने इसे एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस माना और जियोंग को जेल भेज दिया गया। वॉन और योंग को अपनी टीम के लिए एक एक खिलाड़ी चाहिए था। वॉन ने युंग को ले लिया और योंग ने माइक को। अब ऐसे ही एक गेम में वॉन गोल करने जा रहा था। तभी योंग ने उसको रोक लिया और माइक को कहा कि वो बॉल को किक करे। डर के मारे माइक ने गलती से बॉल सीधे वॉन की टांगों के बीच में मार दी, जिससे वो दर्द से नीचे जा गिरा। उसे काफी गुस्सा आया और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। तभी माइक को
टेक्निकल स्कूल के दिन याद आ गए जब बेन और उसके साथी उसे पीटने के लिए स्टोर रूम में ले जाया करते थे। उसे समझ आ गया कि वो भी उसे मारने वाला है। तभी जियोंग पास से गुजर रहा था और माइक तुरंत उसके पास जाकर मदद मांगता। वॉन कहता है कि क्यों ना हम अपने काम से काम रखें, मुझे इससे जरूरी बात करनी है, तुम बीच में मत पड़ो। जियोंग कहता है इसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम इससे बात करना चाहते, जिसके बाद वो माइक को अपने साथ ले जाने लगता है। वॉन ये सुनकर भड़क जाता है और जियोंग पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में जियोंग उसे सिर्फ एक थप्पड़ मारता है और वोंग को चक्कर आ जाते हैं और वो फिर से हमला करने दौड़ता है, लेकिन जियोंग एक मुक्का मारकर ही उसको बेहोश कर देता है। कुछ वक्त के बाद माइक बाकी कैदियों के साथ बैठकर पढ़ाई करने लगता है। तभी एक अनचाहा मेहमान बेन उससे मिलने आता है। अब उसकी दाहिनी आंख जा चुकी, जिससे उसका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका था। वो गुस्से से कहता है कि मैं हर दिन तेरे बाहर निकलने का इंतजार करूंगा। बाहर निकल और फिर शुरू होगी तेरी असली नरक की यात्रा। ये सुनकर माइक की तो रूह ही कांप जाती है। वो रो रो कर उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन बेन माफ नहीं करता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं अब डरा हुआ माइक दोबारा सेल में आ जाता है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो जियोंग ग्राउंड में रनिंग कर रहा होता है। माइक उसके पास जाकर उसे मदद के लिए थैंक्स कहता है। जियोंग जवाब देता है कि फिक्र मत करो, कुछ वक्त के लिए तुम सुरक्षित हो। माइक उसे मिल्क कार्टन देकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जियोंग उसे अनदेखा कर देता है। फिर भी माइक रोज मिल्क कार्टन लेकर ग्राउंड में पहुंचने लगता है। आखिरकार जियोंग तंग आ गया। वो कहता है कि दोबारा यहाँ पर मिल्क कार्टन मत रखना। माइक उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। जियोंग पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, क्या वो लोग तुम्हें फिर से परेशान कर रहे हैं? माइक कहता है नहीं, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ, ताकतवर बनना चाहता हूँ। जियोंग पूछता है पर क्यों? ताकत का तुम क्या करोगे? लोगों को मारोगे या इन बेवकूफों की तरह कमजोरों को तंग करोगे? जिस पर माइक कहता है कि नहीं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, लोग मुझे बहुत मारते हैं, बुली करते हैं, मैं थक चुका हूँ और अब मैं और भागना नहीं चाहता हूँ, मैं बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये सुनकर जियोंग रुक जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने को तैयार हूँ। मुझे इस ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते हैं। अगर तुमने 100 चक्कर 40 मिनट में लगा लिए तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। जिसको सुनकर माइक बिना सोचे समझे जियोंग के साथ दौड़ना शुरू कर देता है, पर कुछ ही राउंड्स में वो बुरी तरह थक जाता है और जियोंग उससे कई राउंड आगे निकल जाता है। पर फिर भी माइक ने हार नहीं मानी। उसे टेक्निकल स्कूल के वही पुराने दिन याद आने लगते हैं जब बेन और उसके दोस्त उसे बेरहमी से पीटते थे। इन सब बातों को याद करके वो दौड़ना बंद ही नहीं करता है, लेकिन 50वें चक्कर तक आते आते माइक पूरी तरह टूट चुका था, जो जमीन पर गिर जाता है। अब ये देखकर जियोंग उससे कहता है कि रुकना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन कमजोर डरे हुए अपने पुराने रूप को याद करके माइक फिर से उठ खड़ा होता है, जैसे कोई घायल शेर आखिरी बार दहाड़ता हो। बिल्कुल वैसे ही वो चीखते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, तब तक जब तक कि वो वहीं पर बेहोश नहीं हो जाता। वो टेस्ट पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन जियोंग ने उसके हौसले को देखकर उसे अपना शिष्य पहले ही मान लिया था। जियोंग की जेलर से अच्छी जान पहचान थी, इसलिए माइक को उसी के सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जियोंग ने वक्त बर्बाद किए बिना उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो उसे पुशअप्स लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो अजीब तरह से पुशअप्स लगाता है। माइक की हालत देखकर ये साफ पता चलता है कि उसे ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल होने वाला है। जियोंग कहता है कि मैं तुम्हारी लिमिट्स को आगे बढ़ाऊंगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस हर दिन अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी होगी। इसके बाद माइक रोज उसकी प्रैक्टिस में जुट जाता। कुछ दिनों की एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बाद माइक पहले से कहीं ज्यादा तेज, मजबूत और आत्मविश्वासी हो चुका था। उधर बेन सड़क के बीचों बीच चलता जा रहा था। तभी दो आदमी उसको गाली देकर साइड में होने को कहते हैं। बेन चुपचाप हट जाता है, लेकिन आगे जाकर वो उनकी कार का साइड मिरर तोड़ देता है। गुस्से में वो दोनों आदमी उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बेन दोनों को बुरी तरह पीटकर गिरा देता है। उन दोनों का बॉस एक गैंगस्टर था। बेन की फाइटिंग देखकर वो खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम बॉक्सर हो? अगर मेरे लिए काम करोगे तो काफी फायदा होगा। जिसके बाद वो उसको अपना कार्ड थमा देता है, लेकिन बेन उसको लेने से मना कर देता है और उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है, जिससे वो गैंगस्टर मुस्कुरा कर कहता है, मुझे पता है तुम्हारी एक आंख खराब है, क्यों ना मैं तुम्हारे दूसरे गाल पर हमला करूं। अगर मेरे थप्पड़ से बच गए तो मैं तुम्हें जाने दूं। गुस्से में बेन उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो गैंगस्टर तेजी से उसके गाल पर थप्पड़ मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे सीखोगे
तो और भी बेहतर बन जाओगे। ज्यादा ताकतवर बनने की चाह में बेन मान जाता है, जिसके कुछ वक्त के बाद वो गैंगस्टर के ऑफिस पहुंचता है। गार्ड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन अकेले ही सभी की धुलाई कर देता है। वो सीनियर गार्ड को भी मारता है, जिसको देखकर वो गैंगस्टर बहुत खुश होता है। इधर जेल में युंग माइक से कहता है कि तुम ट्रेनिंग करके ताकतवर बन गए हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम वॉन का सामना कर पाओगे। जबकि जियोंग को भी अडल्ट जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हें वॉन से कौन बचाएगा? ये सुनकर माइक हैरान रह जाता है। उसे पता ही नहीं था कि जियोंग दूसरी जेल में जा रहा है। वो तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है, क्या तुम सच में अडल्ट जेल में जाने वाले हो? जियोंग कहता है, तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर खुद ध्यान देना होगा। इस बीच युंग माइक की ट्रेनिंग देख रहा होता है, लेकिन तभी वॉन की टीम के कुछ लड़के उसको पकड़ कर ले जाते हैं और पीटने लगते हैं, क्योंकि वो माइक को वॉन के पास नहीं ले जा पाया था। उधर से माइक आ जाता है। वो एक कैदी पर हमला करता है और युंग को बचाकर वहाँ से बाहर ले जाता है। दोनों कैदी भागकर वॉन के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बता देते। वॉन गुस्से में कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें किसी भी तरह उस बेवकूफ को मेरे पास लेकर आना होगा, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों लड़के माइक के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जियोंग उन्हें वहाँ से भगाने वाला होता है, लेकिन माइक उसको रोक देता है और उन दोनों के साथ वॉन के पास जाने का फैसला करता है। माइक वॉन के सामने खड़ा होता है और वो गुस्से में भड़क उठता है। वो माइक पर हमला करता है, लेकिन माइक उसके हमले से बचकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। सारे कैदियों के होश उड़ जाते हैं। वॉन गुस्से में आग बबूला हो जाता है, जो माइक को बेरहमी से पीटने लगता है। माइक भी पलटकर कुछ वार करता है, लेकिन वॉन उसे इतना मारता है कि वो गिर जाता है। वॉन को लगता है कि अब माइक खत्म हो चुका है, लेकिन तभी माइक लड़खड़ाता हुआ फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। माइक वॉन के कॉलर को पकड़कर उसके चेहरे पर बार बार अपना सर मारता है। वॉन चक्कर खाकर गिर जाता है। माइक उसके ऊपर बैठता है और उसके चेहरे पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है, लेकिन तभी जियोंग आकर माइक को रोक लेता है और उसको वहाँ से ले जाता है, जहाँ अगले दिन दोनों ट्रेनिंग में वापस लग जाते हैं। लेकिन माइक का ध्यान कहीं और था। जियोंग उसके मुंह पर मुक्का मारकर झटका देता है और कहता है कि फोकस करो। इस पर माइक गुस्से में आ जाता है। वो जियोंग के हमलों से बचता है और एकदम उसके चेहरे के पास जाकर अपना मुक्का रोक देता है। ये देखकर जियोंग भी दंग रह जाता है। वो मुस्कुरा कर कहता है कि तुम काफी बेहतर हो चुके हो, लेकिन तुम्हें और ज्यादा ध्यान लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। अब तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। खैर, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम उदास हो। आज की ट्रेनिंग यही खत्म करते हैं, मुझे जाना होगा। माइक सोचता है कि उसकी उदासी की वजह से जियोंग जा रहा है। वो कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं उदास नहीं हूँ। जिस पर जियोंग जवाब देता है कि अब मुझे अडल्ट जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, इसीलिए मुझे जाना हो। माइक ये सुनकर टूट जाता है। जाते जाते जियोंग उसको हिम्मत देता है कि तुम मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छे निकले हो। एक एथलीट के लिए भी ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन तुमने सब कुछ सही किया। क्या तुम जानते हो, शार्क के अंदर स्विम ब्लैडर्स नहीं होते। अगर वो तैरना बंद कर दे तो गहराइयों में डूबकर मर जाती, इसलिए उन्हें हर वक्त आगे बढ़ना पड़ता है। तुम भी एक शार्क की तरह हो। अगर तुमने ट्रेनिंग बंद कर दी तो फिर से कमजोर पड़ जाओगे, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए ट्रेनिंग बंद मत करना। ये कहकर जियोंग अपना सामान उठाता है और चला जाता है। माइक को ये बिछड़ना बहुत बुरा लगता है। वो रो पड़ता है, लेकिन उसे जियोंग की बातें याद आती है और वो तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जियोंग के जाने के बाद उसे फिर से वॉन की टीम में भेजा जा रहा था। योंग के साथियों ने ऑफिसर का ध्यान भटकाया और उसे अपने साथ ले गए। योंग माइक से कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। अगर तुम जीत गए तो मैं वही करूंगा जो तुम कहो। जिस पर माइक जवाब देता है, अगर मैं जीता तो तुम कभी लड़ाई नहीं करोगे और बाकी कैदियों को परेशान करना छोड़ दोगे। योंग ये सौदा मान लेता है। वो 5 दिन के बाद लड़ने की बात करता है, लेकिन माइक उसी वक्त फाइट की मांग करता है, जिस वजह से गुस्से में आकर योंग उसको लात मारने लगता है। माइक को लगता है कि योंग उसके हाथ पर किक मारेगा, लेकिन अचानक योंग उसके सर पर वार करता है और माइक जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद योंग कहता है कि मैं 5 दिन बाद
तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरी ओर मेंटेनेंस टीम का कैप्टन सेंग सेल से बाहर निकल चुका था। माइक द्वारा वॉन की पिटाई की खबर फैल चुकी थी और सेंग उसका मजाक उड़ाने लगा था। वो गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ पर खुश हो रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि माइक तुम्हारी जगह लेना चाहता है। ये सुनकर सेंग बेचैन हो जाता है। वो मेंटेनेंस टीम में जाकर माइक के बारे में पूछताछ करता है। तभी माइक भी वहाँ पर आ जाता है। सेंग सीधे पूछता है कि क्या तुम मेरी जगह कैप्टन बनना चाहते हो? माइक शांत होकर जवाब देता है, नहीं, मुझे कैप्टन बनने का कोई शौक नहीं। जिसको सुनकर सेंग राहत की सांस लेता है। कुछ दिनों के बाद बेन माइक से मिलने आता है। अब वॉन को हराने के बाद से ही गैंगस्टर के गार्ड्स भी माइक की बातें कर रहे थे। ये सुनकर बेन हैरान रह जाता है। वो कहता है कि मुझको यकीन नहीं हो रहा, शायद तुम सच में मुझसे लड़ने की तैयारी कर रही हो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, लेकिन ये मत भूलना कि तुम कौन हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आज माइक और योंग के बीच फाइट का दिन था। योंग के साथी और बाकी कैदी सब इंतजार कर रहे थे। सेंग कहता है कि क्यों ना हम ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दें। आखिर लड़ाई ने हमें सिर्फ सजा और चोटों के सिवा दिया क्या है? तभी माइक वहाँ पर पहुँचता है। वो योंग से पूछता है, हारने के बाद क्या तुम अपना वादा निभाओगे? योंग कहता है, यहाँ पर सब मौजूद है, इनके सामने पीछे हटना नामुमकिन है। अगर मैं हार गया तो मैं कैदियों को परेशान करना और बेवजह लड़ाई दोनों छोड़ दूंगा। ये कहते ही योंग माइक के ऊपर हमला कर देता है। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। शुरू में माइक उसका मुकाबला नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो पलटवार करने लगता है। इसी बीच योंग अचानक उसके सर पर जोरदार किक मारता है और माइक जमीन पर गिर जाता है। सबको लगता है कि अब लड़ाई खत्म हुई, लेकिन माइक फिर से खड़ा हो जाता है। योंग उसकी गर्दन को अपनी टांगों के बीच में दबाकर उसका दम घोटने की भी कोशिश करता है, लेकिन माइक उसकी जांघों पर वार करने लगता है, जिससे योंग उसको छोड़ देता है। अब मौका पाकर माइक उसकी गर्दन पकड़कर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। योंग उसे दीवार पर पटककर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसकी गर्दन नहीं छोड़ता। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। माइक कहता है कि तुम हार रहे हो, अब बताओ अपना वादा निभाओगे या फिर नहीं। शुरू में योंग मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसका दम घुटने लगता है और आखिरकार वो हार स्वीकार कर लेता है। तभी गार्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लड़ाई की वजह से माइक को सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है। सेंग माइक को वॉन और योंग के सामने ले जाकर कहता है कि जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते, हम चारों में से कोई भी फाइट नहीं करेगा। हमें अपनी इस बेवकूफी को खत्म करके एक समझौता करना होगा। वॉन हंसकर उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि अगर हम नहीं माने तो क्या कर लोगे? जिस पर सेंग जवाब देता है, नहीं मानोगे तो मैं मजबूरन तुम्हारे साथ सख्ती करूंगा, और अब तुम देख ही रहे हो कि तुम हमारी टीम का मुकाबला नहीं कर सकते। माइक भी सम्मान के साथ कहता है कि लड़ाई बंद कर दो, अब हमें बदलना होगा। वादे के मुताबिक योंग लड़ाई छोड़ देता है और कोई रास्ता ना होने के कारण वॉन भी मान जाता है। इसके बाद ये चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। योंग माइक को अपनी तरह किक मारना सिखाता है। जहाँ कुछ दिनों के बाद माइक की रिहाई का दिन आ जाता है। वो आखिरी बार ग्राउंड देखने आता है। उसे वो वक्त याद आता है जब योंग ने उसे कंधे का इस्तेमाल करके फाइट जीतने की सलाह दी थी। जेल से निकलकर माइक घर की ओर जा रहा होता है। तभी बेन वहाँ पर आ जाता है और माइक पूछता है कि मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? बेन शांत होकर कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ और तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिससे मुझे तुमसे नफरत हो। ये सुनकर दोनों अपनी जैकेट उतारते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती। बेन माइक को बेरहमी से पीटता है, इतना कि उसकी हालत खराब हो जाती। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब माइक उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे बेन लड़खड़ा जाता है और वो उसके चेहरे पर उसका ही जैकेट डाल देता है और उसे पूरी तरह मारने लगता है। माइक गिर जाता है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। बेन कहता है कि क्या सच में तुमको लगा था कि तुम मुझको हरा दोगे? एक दिन तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी तुम्हारी जान की भीख मांगने, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। अब ये सुनकर माइक के अंदर आग भड़क उठती है। उसे जियोंग की सिखाई बातें याद आती है। माइक अपने चेहरे से जैकेट हटाता है, खून से लथपथ चेहरा, लेकिन आंखों में हार मानने का नाम नहीं था। बेन दोबारा उसके चेहरे पर मुक्के मारता है और माइक भी हर वार का जवाब देता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला करते हैं। तभी माइक जियोंग के द्वारा सिखाया हुआ राउंड पंच मारता है
और बेन जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। उसके चेहरे से भी खून बह रहा था। गुस्से में पागल होकर बेन फिर से उसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन अब वो इतना गुस्से में था कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था और मौका देखकर माइक योंग की तरह उसे तेज लात मारता है और बेन गिर जाता है। लेकिन बेन फिर से उठकर उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। अब माइक इतना कठोर बन चुका था कि मार खाने के बाद भी उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, जिससे डरकर बेन अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। माइक को उसके ऊपर दया आ जाती, वो उसे वहीं छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। जिसके कुछ दिनों के बाद माइक जियोंग से मिलने जेल पहुंचता है। जियोंग उसको देखकर खुश हो जाता है और माइक मुस्कुराकर कहता है कि मैं शार्क देखने के लिए एक्वेरियम गया था। तुमने कहा था कि शार्क कभी आराम नहीं करती, सोते वक्त भी वो तैरती रहती, लेकिन जिन शार्क को मैंने देखा वो एक जगह रुककर आराम कर रही थी। जियोंग हंसते हुए कहता है, तुमने जरूर मरी हुई शार्क देखी होगी। ये सुनकर माइक जोर जोर से हंसने लगता है और जियोंग भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।